विष्णु जी, आप नौक्षम चौधरी से जुड़े हुए थे। कामा के विधायक नौक्षम चौधरी आपके साथ मौजूद थी। फैशन डिजाइनर हैं, विदेश से पढ़कर आई हैं, राजस्थान की राजनीति में एक अलग चेहरा हैं नौक्षम चौधरी, और उनकी जीत भी काफ़ी चर्चा का विषय रही क्योंकि जाहिदा खान जैसी मंत्री को हराना कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, और फिर मुख्तियार अहमद जैसे निर्दलीय व्यक्ति को भी उन्होंने हराया है कामा सीट से। पुन्हाना में तो वो चुनाव हार गई, लेकिन यहाँ जब उन्होंने चुनाव जीता है तो इसको लेकर आपकी उनसे जो बातचीत हुई है उसके बारे में कुछ बताइए, उनके राजनीतिक सफर को लेकर। बिल्कुल हार्दिक, उन्होंने कहा कि ये काफ़ी टफ सीट थी और पहली बार हुआ कि वहाँ पर हिंदू मुस्लिम नहीं हुए चुनाव के दौरान। लगातार कामा में चुनाव के दौरान हमेशा मुस्लिम हिंदू मुस्लिम जो विवाद है वो होता रहता है, लेकिन इस बार शांतिपूर्ण मतदान हुआ। उन्होंने पूरा श्रेय प्रधानमंत्री मोदी को दिया और आप देख सकते हैं कि लगातार बातचीत हुई। कुछ देर पहले हमारी नौक्षम चौधरी से, उन्होंने यहाँ बीजेपी प्रदेश कार्यालय वो पहुंची हुई है और उनसे बात हुई तो उन्होंने तमाम बातें कही, अपनी जीत के बारे में कही, विधायक दल का नेता कौन होना चाहिए उस बारे में बातचीत कही। हालांकि उन्होंने कहा कि पार्टी का नेतृत्व, जो तमाम विधायक कहते आए हैं कि पार्टी का जो आलाकमान तय करेगा वही चेहरा होना चाहिए, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि जो उनकी निजी राय है वो यही है कि मुख्यमंत्री का चेहरा ऐसा हो जो प्रदेश के विकास के लिए काम करे। जी हार्दिक, इसके अलावा राजस्थान में मुख्यमंत्री का चेहरा होगा कौन, इसे लेकर के जो कवायद चल रही है, इसी बीच वसुंधरा राजे के नाम की चर्चा फिर से है। दबी जुबान में बहुत से लोग इस बात को कह रहे हैं कि बीजेपी इस बार एक्सपेरिमेंट के मूड में नहीं है क्योंकि 2024 का चुनाव नजदीक है। आप सुबह से कह रहे थे कि बीजेपी चौंका सकती है क्योंकि बीजेपी हर बार चौंकाती है, तो ग्राउंड पर आपको क्या हालात नजर आ रहे हैं? क्या वाकई बीजेपी चौंकाने के मूड में है या बीजेपी एक्सपेरिमेंट करने के मूड में नहीं है? क्या है? बिल्कुल बीजेपी चौंकाती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी चौंकाने वाली बात होगी क्योंकि तमाम लगातार इग्नोर करते आ रहे थे पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को। लेकिन ये भी तय है कि 2024 के चुनावों के मद्देनजर भी वो देखा जाएगा कि कौन चेहरा है जो यहाँ पर आ सकता है, और उस बात को लेकर तमाम जो समीकरण है वो भी ध्यान में रखे जाएंगे। कहीं ना कहीं मैंने पहले शुरू से कहता आ रहा हूँ कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे वो काफ़ी अनुभवी है, 2 बार यहाँ पर मुख्यमंत्री रह चुकी है, उनको दरकिनार करना आसान नहीं होगा, लेकिन पार्टी नेतृत्व क्या। आपको माफी के साथ यहीं रोकना चाहूंगा, इस वक्त अशोक गहलोत कुछ कह रहे हैं।